बाजार में इस वक्त ड्रीम रन चल रहा है। सेंसेक्स 30,000 के पार है तो निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। जाहिर है बाजार में निवेश करने वालों की इस वक्त चांदी है, लेकिन बाजार की सबसे अच्छी बात यह है कि मौजूदा तेजी के अभी और आगे जाने की पूरी उम्मीदें हैं। मतलब ये कि आप अभी भी निवेश करके शानदार मुनाफा कमा सकते हैं और इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 10 गोल्डन शेयर जो आपको कर देंगे मालामाल। और ये 10 शेयर बताने के लिए आज हमारे साथ है बाजार के 3 महारथी, रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा साहब, एलमाउंट कैपिटल मैनेजमेंट के प्रकाश दीवान और रजत के बोस.com के रजत बोस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सबको बधाइयां भी कि आज 30,000 एक बार फिर हुआ सेंसेक्स और रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी। हमने देखा केक वेक भी कटा, बड़ी खुशियां मनाई गई। तो चलिए लोगों को भी खुश कर देते। डीडी शर्मा साहब आपसे शुरुआत करता हूं। हमारे 10 गोल्डन शेयर में से पहला आप बताने जा रहे हैं, कौन सी क्या होगी आपकी पिक और कितनी कमाई करवाएगी लोगों को? देखिए, मेरा पहला शेयर है, एक हाई पेडिग्री शेयर है, कल्याणी ग्रुप का शेयर है, कल्याणी स्टील। ये कंपनी स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज अलॉय स्टील बनाती है जो मेनली अभी ऑटो और ऑटो कंपोनेंट में काम में आ रहा है, लेकिन आगे जाकर के ये एविएशन में भी काम में आएगा, एविएशन के कंपोनेंट्स में, डिफेंस के कंपोनेंट्स में, सब जगह काम आएगा। इसलिए ये प्रोडक्ट ऐसा है जहां डिमांड सस्टेनेबल बहुत जबरदस्त ग्रो करती हुई दिखाई देती है। इवन इनकी पेरेंट जो कंपनी है भारत फोर्ज, अभी भी ये उसको करीब 40-50% सप्लाई करते हैं। भारत फोर्ज इटसेल्फ जो है ऑटो के अलावा एविएशन में चली गई है, एविएशन फोर्जिंग में, और आगे जाकर के ग्रुप डिफेंस में भी जा रहा है। तो सब तरह से जो डिमांड है, जो क्योंकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है कस्टमाइज अलॉय स्टील से बनते हैं जो कि कल्याणी स्टील बनाती है, और इसलिए डिमांड मैं समझता हूं मल्टी फोल्ड होने वाली है आने वाले समय में, न सिर्फ ग्रुप की साइड से बल्कि आउट ऑफ ग्रुप आल्सो। और इस कंपनी के मार्जिन पिछले 3 सालों में डेस्पाइट बहुत पुअर इकोनॉमी के भी बहुत अच्छे रहे हैं और कंपनी लगातार ग्रो करती रहेगी, ग्रो करती रही है और ग्रो करती रहेगी। करंट जो मार्च 17 की जो 9 महीने के अभी तक रिजल्ट आ चुके हैं उसमें भी परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी रही है। 9 महीने में ही पिछले साल के 12 महीने से ज्यादा प्रॉफिट आ चुके हैं और मैं समझता हूं कि मार्च 17 की अर्निंग इनकी करीब करीब जो है 30-32 रुपए आएगी और उसके बाद में मार्च 18 की अर्निंग जो है वो मैं समझता हूं कि बढ़कर के इसकी करीब 45-50 रुपए के आसपास हो जाएगी और मार्च 19 में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि रिसेंटली कंपनी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है और यही कारण है कि कंपनी ने 2 साल में बहुत अच्छी जो है अर्निंग दिखाने के बावजूद डिविडेंड नहीं दिया है, क्योंकि बहुत बिग वे में कंजर्व कर रही है कैश को। 250 करोड़ रुपए इन्होंने मार्च 16 में इन्वेस्ट किए थे, मार्च 17 में भी मैं समझता हूं बिग वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड इस प्रोडक्ट की मल्टीफोल्ड होने वाली है। तो हालांकि 12 महीने का मेरा टारगेट इसका 600 रुपए है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो लोग पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो इस शेयर में इन्वेस्ट करके भूल जाए। 2-3 साल में शेयर जो है मैं समझता हूं 4 फिगर में या उससे ऊपर हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो नंबर 1 पर कल्याणी स्टील, डीडी शर्मा साहब की पसंद। 3 से 4 साल में 4 फिगर की बात करें, फिलहाल आपके लिए जो टारगेट है वो 600 रुपए के। तो चलिए कल्याणी स्टील हो गया। यहां पर प्रकाश जी दूसरा शेयर आपसे जानना चाहेंगे, आपका गोल्डन शेयर क्या होगा? मैंने जो स्टॉक चुना वो ये है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से है और हम देख रहे हैं कि एनबीएफसीज और ये जो बीएफएसआई वाला जो स्पेस है ये कितना एक्टिव रहा है, इतना एलोकेशन जिसमें अभी भी आ रहे हैं, उत्तेजना अभी भी बनी है। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का जो क्षेत्र है वहां पे अगर आप देखें तो बहुत ही कम विकल्प आज लिस्टेड स्पेस में हमें मिलते हैं। आईप्रू की लिस्टिंग होने के बाद और जो नंबर्स अब आए हैं, अब थोड़ा एक पैटर्न सा इमर्ज होना शुरू हुआ है, उससे साफ जाहिर है कि इंडिया में प्रीमियम ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योरेंस कंपनीज की बहुत अच्छे हिसाब से कायम रह सकती है। मैंने कंपनी चुनी है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये इसलिए चुनी है कि ये कंपनी और एचडीएफसी लाइफ का बहुत जल्द अब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का विलय होना है और ये कंबाइंड एंटिटी जब हो जाएगी, आप सोच सकते हैं कि ये 2 दिग्गज प्लेयर्स हैं साथ में आएंगे। एचडीएफसी की ब्रांड है, मैक्स की प्रॉफिटेबिलिटी है, और जब ये टोटल सारा मार्केट में पेश होगा और क्लैरिटी आ जाएगी तब इसकी री रेटिंग जो है बहुत बढ़िया हो सकती है। और ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी ये वो भी इंप्रूव, पैरामीटर्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। हाल ही में हमने देखा कुछ बहुत बड़ी एक कपल ऑफ ब्लॉक डील्स हुई 2-3 दिन पहले भी, आज भी हुई, जो मार्केट में अब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरह हो गई, 635-40 के रेट के आसपास हो गई है। मुझे लगता है यहां से अगर आप होल्ड कर पाए 12 से 15 महीने की अवधि के लिए तो 777 का टारगेट लेके चले तो अच्छा, यहां से 25-30% का जो कंपाउंडिंग अपसाइड है वो मिल सकता है। चलिए तो मैक्स फिन ये है प्रकाश दीवान साहब की पसंद और 777 रुपए के टारगेट्स आपके लिए दे रहे हैं 12 से 15 महीनों के लिए और बुलिश है काफी शेयर के ऊपर, आगे काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखते हैं इसके अंदर। तो चलिए कल्याणी स्टील और मैक्स फिन ये 2 गोल्डन शेयर आ चुके हैं। अब बारी है नंबर
3 की रजत सर हमारे साथ है। रजत जी, आपकी पसंद क्या होगी? मैंने पहले चुनूंगा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। ये एक टायर कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ के ऊपर में इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन ये कन्वेंशनल टायर कंपनी नहीं है, क्योंकि ये जो टायर बनाती है वो ऑफ हाईवे टायर सेगमेंट में जाता है और ये मेनली रिप्लेसमेंट मार्केट पे काम करता है, जहां पे भी इसको 2 से 3% ज्यादा मार्जिन मिलता है। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसी एक कंपनी है जिसकी मार्केट शेयर पूरी दुनिया में 5% है ये सेगमेंट में। इसका 200 डिस्ट्रीब्यूटर है, 120 कंट्री में ये अपना माल बेचता है। और इसका जो टर्नओवर है वो रिप्लेसमेंट मार्केट में 75% के आसपास रिप्लेसमेंट मार्केट को कैटर करता है। और इसका मार्जिन भी है, जैसा कहा मैंने आपको कहा कि 3 से 5% OEM से भी ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा अच्छा चीज जो मुझको लगा वो है कि ऐसी कंपनी कम मिलता है जो कि एक कॉस्ट लीडरशिप मेंटेन करता है और उसके साथ साथ टॉप क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करता है। तो कॉस्ट लीडरशिप इसलिए कि इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है, लेकिन ये लेबर कॉस्ट कम होने की कारण बहुत दूसरी जो टायर कंपनीज है वो चेष्टा किया था इस सेगमेंट में घुसने का, लेकिन कोई इस सेगमेंट में कामयाब नहीं रहा। ये अकेला इस सेगमेंट में है इंडिया में। और दूसरी बात ये, इसका जो मैं देखता हूं कि पिछले कुछ दिनों में ये अपना कैपेसिटी जो है वो डबल कर लिया है, मतलब 3 लाख MTPA में पहुंचा दिया है। और इसको देखिए, ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है करेंटली 57% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में ये अपना ROCE और ROE 20% से भी ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं। और ये इस कैलेंडर ईयर में डेट फ्री कंपनी भी बन जाएगा। तो मुझको जो समझ में आ रहा है कि अभी फिलहाल ये कंपनी में अगर अपने निवेश करेंगे तो आने वाले 3 से 4 साल में एटलीस्ट डबल होने की पॉसिबिलिटीज है। इसलिए मैंने आपकी दर्शकों को ये कहूंगा कि इसमें अभी करंट प्राइस में भी आप निवेश कर सकते हैं। कोई बाजार में घटता है ये इस शेयर का भाव तो भी लीजिए और 3-4 साल के लिए रखिए तो जरूर अच्छी मुनाफा मिल जाएगा। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपको 3 से 4 साल के अंदर 3,000 रुपए प्रति शेयर तक का भाव दिला सकती है। करंट मार्केट प्राइस पे खरीदें, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। फंडामेंटल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं रजत जी को और कामकाज अच्छा है कंपनी का, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे आप हैं बुलिश। 3 शेयर हो गए। नंबर 4 DD शर्मा साहब। देखिए, ये भी मेरा दूसरा एक जो है कल्याणी ग्रुप का ही शेयर है, लेकिन ये कल्याणी ग्रुप का जॉइंट वेंचर है मेरिटर USA के साथ में। दोनों के पास 36% के आसपास होल्डिंग है, यानी 71-72% होल्डिंग तो प्रोमोटर के पास ही है। और ये कंपनी मार्केट लीडर है ऑटोमोटिव एक्सेल्स में और ब्रेक्स के अंदर, और सारे कॉमर्शियल व्हीकल्स को सप्लाई करती है, डिफेंस व्हीकल्स को सप्लाई करती है और ऑफ रोड जो व्हीकल्स है उनको भी सप्लाई करती है। ये भी कंपनी निच सेगमेंट में है, बहुत हाई क्वालिटी ये कंपोनेंट्स हैं जहां मार्जिन्स भी अच्छे हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी आती जा रही है। 9 महीने में इस कंपनी ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पैट जो है 24 करोड़ से बढ़ के 31 करोड़ हुआ है 9 महीने में, और अर्निंग 16 से बढ़ के 21 रुपए हुई है 9 महीने की। इसकी भी फुल ईयर की अर्निंग जो है करीब 31-32 रुपए आने वाली है, और FY18 की अर्निंग जो है वो 42 से 45 रुपए के बीच में आने वाली है। और इस तरह की हाई एंड और जो है MNC एक तरह से कंपनी है, उसकी वैल्यूएशन मैं समझता हूं कि अभी बहुत अट्रैक्टिव है। इस भाव से 12 महीने में बहुत इजीली ये 900 रुपए हो जाएगी। और मुझे ये लगता है कि अगेन अगर इसको कोई 2-3 साल रखता है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि आगे इसमें पोटेंशियल है। क्योंकि इसकी जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है मेरिटर USA, वो स्पेशलाइज ऑल टेरेन सस्पेंशन सिस्टम भी बनाती है, जो कि मैं समझता हूं डिफेंस के लिए इंडिया में भी वो ला सकती है। और वो लाती है तो इसका मार्केट जो है और बड़ा हो जाएगा इंडिया में, और इसके चलते जो है ग्रोथ पोटेंशियल सस्टेनेबल है और बहुत अच्छा है। राइट। तो ऑटोमोटिव एक्सेल्स कल्याणी ग्रुप की एक और कंपनी, काफी अच्छा इसका भविष्य नजर आ रहा है। DD शर्मा साहब की पसंद। 1 साल के वक्त में टारगेट आपके लिए 900 रुपए के, फिलहाल 707 रुपए के भाव पर उपलब्ध है। 900 रुपए का टारगेट लेके चलिए, ये शेयर भी आपको अच्छी कमाई करके दे सकता है। प्रकाश जी, अगला मौका आपका। आपकी पसंद गोल्डन शेयर क्या होगा?
मैंने जो शेयर चुना है वो थोड़ा सा हटके इसलिए है कि आज एक कॉन्ट्रा बेट है। आज मार्केट में देखें तो इतनी नए स्तरों पे जो ऊंचाइयों पे जो स्टॉक्स मिल रहे हैं तो थोड़ा घबराहट होती है कि आगे चल के अपसाइड बनेगी या नहीं। तो मैंने आईटी क्षेत्र में से एक कंपनी चुनी है और उसका कारण ये है, ये कंपनी का नाम है डेटामैटिक्स ग्लोबल। हमारे हिंदुस्तान की कंपनी है, बॉम्बे हेडक्वार्टर्ड है, लेकिन काफी हद तक इन्होंने अपने आप को ग्लोबल प्रेजेंस इनकी बनाई रखी थी। कुछ समय से अब ये इंडिया फोकस भी इनका बढ़ना शुरू हो गया। पहले से 5-7% इंडिया से आता था रेवेन्यू, अब उसको धीरे धीरे ये लोग इंप्रूव कर रहे हैं। और इंप्रूव किस एरिया में कर रहे हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। डिजिटाइजेशन को लेके जो एंटरप्राइज सॉल्यूशन जो आ रहे हैं, जो अडेप्टेशन होना शुरू हुआ है, और हर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हर पहलू में आप सिविक उसकी यूटिलिटीज में देखिए तो जो जिस टाइप का काम हमको दिख रहा है इस टाइप की कंपनी को जो एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड वाली है, इनका सिर्फ ये है कि फोकस बाहर से अब हिंदुस्तान पे ज्यादा आया है। और इस कंपनी की स्किल सेट बहुत अच्छी है, जो स्पेस जिसमें है उसमें बहुत बढ़िया इनका एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है, एलिजिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी री रेटिंग होगी। अब आईटी कंपनीज ही ऐसी रही हैं जहां थोड़ा बहुत अभी मुनाफा आना बाकी है और अपसाइड थोड़ी बाकी है। तो इसको अगर इस लेवल पे ले 125-30 के रेंज में मेरे ख्याल से है। एक साल का नजरिया रखें अगर, जहां टर्न अराउंड होना शुरू हो जाएगा तो करीब आपको 200 के आसपास 199 का अगर लक्ष्य रखें याद रह जाता है, इसलिए मैंने बाटा प्राइसिंग जिसको कहते हैं रखा है। तो यहाँ एक अच्छी अपसाइड मिल जाएगी। और ये कंपनी में मोमेंटम जो है ये अभी डेवलप होना शुरू हुआ है, बाकी हुआ है। तो टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स के साथ जो एक्शन पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है, आई थिंक दैट विल टेक इट फॉरवर्ड। चलिए, तो डेटामैटिक्स ग्लोबल 199 रुपए के टारगेट एक साल के लिए आपको अभी 125 के आसपास मिलेगा, लेकिन अब बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है इस कंपनी में आगे। तो ये जो हमारे 10 गोल्डन शेयर है उसपे 5वें नंबर पे। तो अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाऊं उससे पहले फटाफट आपके लिए एक रिकैप। कल्याणी स्टील नंबर 1 पर आपके सामने लेकर आते हैं, नंबर 2 पे मैक्सफिन आपके लिए, और 3 पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। मैक्सफिन में 777 रुपए के टारगेट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 3000 रुपए के टारगेट। 3 से 4 साल, ध्यान रखिए 3 से 4 साल के लिए टारगेट। ऑटोमोटिव एक्सेल डीडी शर्मा साहब की पसंद नंबर 4 पर, और नंबर 5 पे डेटामैटिक्स ग्लोबल। तो ये वो 5 गोल्डन शेयर है, लेकिन अभी पूरे 5 और बाकी हैं जो इस तेजी में भी आपको और कमाई करके दे सकते हैं। तो कहीं मत जाइए, 5 और गोल्डन शेयर इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो शेयर बाजार में बना है तेजी का रिकॉर्ड, और इस तेजी के बीच आप कैसे कर सकते हैं शानदार कमाई, ये आज हम आपको बता रहे हैं 10 गोल्डन शेयर के साथ। ब्रेक से पहले 5 शेयर्स हो चुके हैं, अभी 5 और बाकी है। हमारा पूरा एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ है। एक बार हम फिर रुक करेंगे रजत बोस साहब का। रजत जी, नंबर 6 पर आपका गोल्डन पे क्या होगा? देखिए, मैंने अभी जो शेयर का नाम बताऊंगा वो मैं एक वैल्यू पिक मानता हूं, वो है IDFC द होल्डिंग कंपनी, द फाइनेंस कंपनी, उसी का बात करता हूं मैं। ये सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन में जाएंगे तो ये सीधा आपको सामने खड़ा हो जाएगा एक वैल्यू पिक के रूप में। कैसे, मैं बताता हूं। ये कंपनी में 4 बिजनेस है। 53% स्टेक इन IDFC बैंक, इसके बाद में इसके पास में एक एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स और ऑल्टरनेटिव्स है। म्यूचुअल फंड करीबन $8 बिलियन का, $2.5 बिलियन के आसपास इसका ऑल्टरनेटिव का बिजनेस है। और इसके साथ इसका एक छोटा सा रिटेल कम इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग बिजनेस है। और 4th अभी जो नया प्लेटफॉर्म बना है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, वो है। तो 4 बिजनेस इसके आसपास इसके पास में है। अभी देखिए, इसके मार्केट कैप जो है IDFC का 9,300 करोड़ का। IDFC बैंक का आज के दिन मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर हुआ। तो 53% स्टेक का वैल्यूएशन होता है 10,600 करोड़। मतलब कि आप बाकी बिजनेस को छोड़ दीजिए, जो है सिर्फ IDFC बैंक को लेंगे तो ये IDFC बैंक का जो स्टेक है उससे वैल्यू से कम भाव में आज के दिन मार्केट में बिकता है। और दूसरी है कि ये जो BFSI स्पेस है, इसमें जिस तरीके से ग्रोथ आने वाले दिनों में दिख रहा है, इसके चलते ये इसका चारों बिजनेस का वैल्यूएशन आगे जाके और बढ़ेगा। और इसमें आप अगर पेशेंस रखेंगे तो अच्छी मुनाफा होने की गुंजाइश है। मैं मानता हूं कि 1 साल में 95 और 2 साल में 135 का टारगेट लेके आपको खरीदारी करने का सलाह दे रहा हूं। चलिए, IDFC एक और गोल्डन शेयर हो गया। 95 से 135 तक की टारगेट दे रहे हैं आपको रजत बोस साहब। फिलहाल आप 58 रुपए पे इसे खरीद सकते हैं। 45 के स्टॉप लॉस की भी आपको सलाह है। तो IDFC ये हो गया नंबर 6 पे। डीडी शर्मा साहब, नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, क्या होगा आपका गोल्डन शेयर?
देखिए, मेरी नेक्स्ट पिक है रिन्यूएबल के क्षेत्र से, वो है आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड जो है एक फुल्ली इंटीग्रेटेड विंड प्लेयर है। इसकी 1600 मेगावाट की कैपेसिटी है और ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराता है। 120 मीटर से टावर, 113 मीटर के रोटर्स, 2 मेगावाट की टरबाइन, आगे जाकर के 3 मेगावाट की टरबाइन भी डेवलप कर रहा है, वो भी बाजार में आ जाएगी। तो काफी इफिशिएंट प्लेयर है और आगे जाकर के हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं सोलर और विंड, उसमें भी ये जा रहा है। तो ओवरऑल जो है आउटलुक बहुत अच्छा है। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, करीब करीब फुल ईयर की 1400 मेगावाट की ऑर्डर बुक ऑलरेडी इसके पास में है। और जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो अभी रिन्यूएबल के काफी फेवर में है और अब ये कॉम्पिटेटिव भी हो गए हैं और इसलिए मेरे ख्याल से ग्रोथ बहुत जबरदस्त आएगी आगे जाकर के। और इन सब में एडवांटेजेस ये है पर्टिकुलरली इसके अंदर कि आगे जाकर के जो O&M फीस मिलती है इनको, जैसे जैसे इनका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का बेस बढ़ता जाता है तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट इनको ही मिलते हैं और वो फीस धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उसका एडवांटेज इनको बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे अगर अपन एस्टिमेट लगाएं तो FY 18 के अंदर ही इनकी ये फीस जो है बढ़कर के और करीब करीब 80 करोड़ रुपया हो जाएगी और उसके बाद में जैसे जैसे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ेगी ये बढ़ती जाएगी। ओवरऑल FY 17 इनका अच्छा नहीं गया, कुछ मिसमैच कैपेसिटी के थे, प्रोडक्शन के थे, उसके कारण, लेकिन FY 18 से अर्निंग बहुत अच्छी आएगी। FY 18 में एस्टिमेट है कि अर्निंग करीब 30 रुपए आ जाएगी। बहुत मॉडेस्ट 10 का पी भी दूं, जो कि नहीं मिलता है, रिन्यूएबल को बहुत ऊंचे पी मिलते हैं, तो भी 300 का भाव कंजर्वेटिव आता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर 2-3 साल रखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न मिलने चाहिए। चलिए, तो 2-3 साल रखिए, बढ़िया रिटर्न पाइए। सरकार भी बुलिश है, शर्मा जी भी बुलिश है इस समय विंड पावर पे। आइनॉक्स विंड, ये आपके लिए सलाह। सर, आपका अगला पिक क्या होगा? मेरा अगला पिक जो है वो आईटी से ही है, लेकिन थोड़ा सा आईटी में भी एक बहुत स्पेसिफिक सेगमेंट का है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस करके कंपनी है, आरपी गोयनका ग्रुप की कंपनी है। यूएस में ये बहुत ही एक्टिव है हेल्थ केयर सेगमेंट में। करते ये क्या है कि हेल्थ केयर में 3 पहलू होते हैं। एक आपके हॉस्पिटलाइजेशन वाले जो यूनिट हॉस्पिटल्स होते हैं, एक पेशेंट होता है और एक इंश्योरेंस कंपनी होती है। ये जितने भी जो फंडिंग वाली कंपनीज हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, उसके साथ, हॉस्पिटल के साथ और इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ये 3 का तालमेल जो है, ये सिस्टम्स ये जो डेवलप करते हैं इस सोल्यूशन के बलबूते होता है। सो सेगमेंट इतना पावरफुल है कि आप आईटी में देखिए इतनी वो सब हो गई, उतार चढ़ाव आ गई, इस कंपनी को कोई आंच नहीं आई। दूसरा माहौल ये है कि आज रीस्ट्रक्चरिंग, हर एक ग्रुप अपनी कोशिश कर रहा है डेट उतार के इसको सब समांतर किया जाए, सुलझाया जाए। सीएससी और आरपीजी ग्रुप को ओवरऑल लेके आप देखें तो वहां भी काफी रीस्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। फर्स्ट सोर्स उसी ग्रुप की कंपनी है। आईसीआईसीआई से इन्होंने कुछ समय पहले 2-2.5 साल पहले ली थी, बहुत बड़ा कर्जा था, उतार दिया। अब मुझे लगता है इस कंपनी की एक री रेटिंग बाकी है, अब उसकी शुरुआत होगी तो उस पर ले सकते हैं। तो फर्स्ट सोर्स हो गया आपके लिए, टारगेट आपके लिए 9 से 12 महीने, 1 साल के लिए 55 रुपए तक जा सकता है। फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और आपको ये जोरदार कमाई कर दे सकता है। चलिए, तो इस तरीके से पूरे होते हैं 8 गोल्डन शेयर। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अभी भी 2 गोल्डन शेयर बाकी हैं। कहीं मत जाइए, तुरंत आते हैं छोटे से ब्रेक। बाजार में जोरदार तेजी और हम चाहते हैं कि इसका फायदा आप भी उठाएं, इसलिए लेकर आए हैं आपके लिए आज कमाई के 10 गोल्डन शेयर। 8 शेयर बता चुके हैं, अंतिम 2 की बारी है। रजत साहब, क्या होगा नंबर 9 पर आपका गोल्डन शेयर? देखिए, पिछले 2 स्टॉक तो मैंने निवेशक के लिए दिया था, लेकिन एक कार्ड कैरिंग टेक्निकल एनालिस्ट होने के नाते आदत से मैं मजबूर हूं कि एक छोटे अवधि का पिक दे दे, जो जिसमें कि मैं प्राइस के ऊपर बेट करता हूं। 1140 से लेके 1180 के बीच में कंसोलिडेशन के बाद में अपोलो हॉस्पिटल ने बहुत अच्छी मूव दिया है। इसमें आप 1170 के नीचे स्टॉप लगाइए। शॉर्ट टर्म में मतलब 3-4 हफ्ता मैक्सिमम, उसके अंदर आप 1325 रुपया की टारगेट मान के अपोलो हॉस्पिटल में खरीद सकता है। जो लोग निराश हो जाते हैं कि रजत जी आप सिर्फ छोटे लंबे अवधि के लिए बोलते हैं इस प्रोग्राम में, उसके लिए चलिए, तो अपोलो हॉस्पिटल हो गए उनके लिए जो क्विक रिटर्न चाहते हैं। आखिरी और नंबर 10 डीडी शर्मा साहब। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है स्वीट स्पॉट में है और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी जो कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को कैटर करती है, 15 से 16 लाख की कैटेगरी वालों को, वहां डिमांड जो है वो बहुत जबरदस्त है, ग्रोथ पोटेंशियल इसलिए बहुत ज्यादा है। कंपनी लगातार बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। कैपिटल एडिक्वेसी 17% है, जो कि अगले 2-3 साल के लिए जो है इसको कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रांचेज अभी 65 है, हर साल 5 ब्रांचेज खोल रही है। एयूएम अभी 9,000 करोड़ का है, जो कि अगले 2-3 साल में के 16,000 करोड़ का होने वाला है। तो सीएजीआर बहुत अच्छी 25-26% की बैठती है और मैं समझता हूं अर्निंग भी उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो
इसका टारगेट मेरा करीब 600 रुपए का। राइट, तो चलिए ये हो जाते हैं जीआईसी हाउसिंग के साथ आज के 10 गोल्डन शेयर। अब मत कहिएगा कि बताया नहीं, तेजी जोरदार है, आगे बहुत दूर तक जाएगी। हमारे एक्सपर्ट ने आपके लिए ला कर दिए 10 गोल्डन शेयर, जोरदार कमाई कराएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और दर्शकों को ये बेशकीमती शेयर बनाने के लिए। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।